मजबूत किया जाएगा कि इतना मामला पुराना हो गया, आला कत्ल भी बरामद नहीं हुआ, तो ये केस कैसे मजबूत करेंगे आप लोग? अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। ऐसा है कि बेशक इतना टाइम गुजर चुका है, लेकिन डे वन से हमने जिसको नॉमिनेट किया था, हमारा जो प्राइम सस्पेक्ट था वो रिजवान हबीब बंगश था। ओके। और उनके बेटे मेहदी अली ने डायरेक्टली चार्ज किया था इसको एफआईआर में। ठीक है। अब सिलसिला ये हुआ कि जब डायरेक्टली चार्ज था तो हम मतलब बैक एंड फोर्थ पुलिस को, ना तो उसने बेल बिफोर कराई हुई थी, ना ही पुलिस उसको अरेस्ट कर रही थी। हमारा ये था, हमने रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस भी लगाई हुई थी कि जी इसी के पास है, इसी ने किडनैप की हुई है। तो शुरू में सेक्शन ऑफ लॉ जो थी वो 365 ही थी, किडनैपिंग की थी। लेकिन फिर ये हुआ कि फाइनली करते 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 जी इतना सो मच सो कि अमेरिकन एम्बेसी को इन्वॉल्व होना पड़ा। और फिर एक चीज शबनम साहिबा, एक चीज बताइएगा कि हमने देखा है कि बड़े बड़े केसेस होते हैं लेकिन अदम शवाहिद की बिना पर बरी हो जाते हैं क्योंकि केस इतना मजबूत नहीं होता। यहाँ पर ना आला कत्ल मिला है, ना दीगर शवाहिद है, डीएनए की भी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या सिचुएशन है। तो केस को आप देख कैसे रही हैं? जी जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, लेकिन अभी तो वो रिमांड पे है, अभी तो उससे वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर होना है, अभी तो उससे वो वाली सारी बाकी एविडेंस कलेक्शन होनी है। जिस गाड़ी में वो लाश को लेके गया था वो गाड़ी रिकवर होनी है। जिस गाड़ी में आगे लाश ट्रांसफर हुई उसका वालिद आया, जो उसका कंप्लिस है, जो आगे से जंड के पास से जहाँ इसका टायर पंक्चर हो गया था, खुदा की तरफ से ऐसा हुआ कि इसको 3 से 4 घंटे रुकना पड़ा। क्योंकि तो कोई सीसीटीवी वगैरह भी आप लोग निकलवा रहे हैं इस पर? सीसीटीवी वगैरह की मदद भी लेंगे इस पे? जी जी बिल्कुल, घर की तो सीसीटीवी जो सारे कैमराज हैं, जो कि पुलिस में जाहिर बात है कि अगर उस वक्त बर वक्त वो करती तो वो रिकवर कर सकती थी, जो नहीं किया। लेकिन अब ये सीन है कि वो तो उसने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, लेकिन एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज जो है वो अभी निकलनी बाकी है। दीगर शवाहिद की बिना पर इस केस को लेकर चला जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका शबनम अवान साहब हमारी